जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक का जो फरवरी 2025 का है। इसमें हम लोग करने वाले हैं सार संग्रह। जो आपके प्रश्न पूछे हुए रहते हैं कहाँ पे, तो एग्जाम में पूछे गए रहते हैं, वही हम लोग करने वाले हैं। टोटल 130 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। जस्ट इसके बाद जो है स्मरणीय तथ्य करा दी जाएगी, जो राष्ट्रीय में 15 और अंतर्राष्ट्रीय में 15 वन लाइनर के तौर पर करंट अफेयर रहते हैं, ये टोटल करा दी जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस सेशन को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए अभी जो हम लोग करने वाले हैं यह स्मरणीय तथ्य नहीं, नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले अभी हम लोग करने वाले हैं, ये सेशन है सार संग्रह का, जिसमें आप देखते हैं पहला भारतीय इतिहास एवं संस्कृति आता है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिएगा तो सार संग्रह में पहला जो आता है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। आइए भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फरवरी 2025 की है। देखिए भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में क्वेश्चन है आपके बन रहा है कि सांची के स्तूप, बताइए कहाँ पे है सांची के स्तूप, तो आप बता दोगे मध्य प्रदेश में, है ना। सांची के स्तूप को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था? तो कब किया गया था दोस्तों? 1989 में। कब किया गया था? 1989 में। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रसिद्ध शिव सागर मंदिर कहाँ पे है? तो आप बताओगे असम राज्य में है। कब बना था? 18वीं शताब्दी में बना था। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो असम की रानी थी, उनका नाम था बररज्जा अंबिका के द्वारा बनवाया गया था, बररज्जा अंबिका द्वारा। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? तो आप बता दोगे ओडिशा में है। ये पूछ रहा है कि अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है इसे। देखिए एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर के पास स्थित है, इनमें किन धर्मों से संबंधित गुफाएं शामिल है? बौद्ध धर्म से है, हिंदू धर्म से है और जैन धर्मों से है। मदुराई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? पांड्य शासकों द्वारा करवाया गया था। पुंडरी कपूरम मंदिर जो अपने भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, यह मंदिर कहाँ अवस्थित है? केरल के कोट्टायम में है। बराबर की शैलकृत गुफाएं भारत के झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? जहानाबाद जिले में है। झारखंड के जहानाबाद जिले में है। मंदिर के मुख्य द्वार जिसे गोपुरम कहा जाता है, यह किस मंदिर निर्माण शैली से अत्यधिक प्रचलित हुई है? द्रविड़ शैली से हुई है। कहाँ से हुई है? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली जो दक्षिण में बनते हैं मंदिर उसे कहते हैं। नागर शैली जो उत्तर में बनते हैं उसे बोलते हैं। अमरावती स्तूप जो आंध्र प्रदेश के बेंगी क्षेत्र में अवस्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? सतवाहन राजवंश के द्वारा करवाया गया था। लिंगराज मंदिर जो ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है, यह मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। आप देखें ना, उड़ीसा के जो भुवनेश्वर में स्थित है, यह मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। देखिए आगे जो आता है हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन बन रहा है क्या इलाहाबाद की पहली संधि पर जो हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद की पहली संधि किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच में हुआ था। तीन व्यक्ति कौन कौन? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज के शासक, और मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे, और बंगाल के नवाब कौन थे? शुजा-उद-दौला थे। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला जो है 1503 में कहाँ पर बनाया था? कहाँ पर बनाया था? कोचीन में बनाया था। भारत में ब्लू वाटर नीति किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा पेश किया गया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा यह पेश किया गया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। वर्ष 1799 में किस शासक ने लाहौर पर अधिकार कर उसे अपना राजधानी बनाया था? तो रंजीत सिंह ने बनाया था। कब? तो 1799 में। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी वर्ष 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें शामिल थे कौन कौन? तो देखिए वो 3 कौन कौन थे? तीन थे सर हेनरी लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, और जॉन लॉरेंस, और तीसरे थे चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल। शिमला सम्मेलन 1945 में आई वेबल योजना में से किसके लिए प्रदान किया गया था? वायसराय की कार्यकारी परिषद का जो है भारतीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था, यह प्रदान किया गया था। शिमला सम्मेलन जो है 1945 में आई वेबल योजना में से किसके लिए प्रदान किया गया था? तो वायसराय की कार्यकारी परिषद का भारतीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था, है ना। आगे देखिएगा, कह रहा है कि 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता
किसने हस्ताक्षर किए थे? गांधी ने कांग्रेस की ओर से और लॉर्ड इरविन ने सरकार की ओर से। पथेर पथेर दबी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। पहला कानून आयोग 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1834 में स्थापित किया गया था। ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1687 में। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। इसकी पहली बैठक संपन्न हुआ था कब? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित जन गण मन गीत को किस वर्ष भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा के द्वारा इनके हिंदी संस्करण का अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक प्रारूप समिति के गठन किस वर्ष किया गया था? प्रारूप समिति तो 29 अगस्त 1947 को। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान लिया गया था। कहाँ से? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया था। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का मनोनय का प्रावधान यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्या क्या? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध और शक्तियों का मनोनय। ये सभी कहाँ से है? तो आप बता दोगे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। यह कथन किसने कहा है? कहा कि भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। सर आइबर जेनिंग्स ने कहे थे। सर आइबर जेनिंग्स। भारतीय संविधान के संबंध में यह कथन किसका है? संविधान न तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और न ही शुद्ध रूप से एकात्मक है, क्योंकि यह दोनों का संयोजन है। तो यह कहे थे दुर्गादास बसु कहे थे। कौन कहे थे? दुर्गादास बसु। राजा मन्नार समिति 1917 राजा मन्नार समिति 1917 और सरकारिया आयोग 1983 में भारतीय संविधान को बताया क्या? परिसंघीय बताया है। संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू रखे थे। कौन रखे थे? जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता में। देखिए क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं। पर्यावरण एवं जैव विविधता में आपके क्वेश्चंस हैं कि महासागर की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादन माना जाता है क्या? बैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन और शैवाल को माना जाता है। यूनेप के द्वारा विश्व भर में भवन निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए किसका विकास किया गया है? तो किसका किया है? कॉमन कार्बन मैट्रिक का किया गया है। यदि किसी विशेष पौधे की प्रजाति की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है तो इसे किस सूची में रखा जाना आवश्यक होती है? तो यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 6 के अंतर्गत रखे जाने की आवश्यकता होती है। WHO वायु गुणवत्ता निर्देशानुसार के अनुसार जो है हवा में अत्यधिक ओजोन की मात्रा, ओजोन मतलब O3 बोल सकते हो, ऑक्सीजन मतलब O2, ओजोन की मात्रा किस रोग के कारण बन सकती है? तो अस्थमा का कारण बन सकता है। स्किन डिजीज भी बनता है दोस्तों इससे, है ना, ज्यादातर स्किन डिजीज आ सकती है। देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा के कारण। साउथ में अम्लीय वर्षा ज्यादातर होती है। विश्व वानिकी कांग्रेस का कितने वर्षों के अंतराल पर एक बार आयोजन किया जाता है? 6 सालों पे किया जाता है। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा जो एक स्वैच्छिक और गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी घोषणा है किस वर्ष लागू किया गया था? 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव जलवायु शिखर सम्मेलन के द्वारा। कम समय में वन क्षेत्र विकसित करने के लिए प्रसिद्ध पद्धति जिसमें पेड़ों को आस पास लगाया जाना क्या कहलाती है? जापानी मायाकावी पद्धति कहलाती है। जापानी मियाकावी पद्धति। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के लिए किस फसल के साथ महत्वपूर्ण माने जाते हैं? यह चावल की खेती के लिए मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड यह महत्वपूर्ण माने जाते हैं। किस जीव की कुछ प्रजातियां कवक के कृषक के रूप में जानी जाती है? तो चींटी की प्रजातियां जो है कवक के कृषक के रूप में जानी जाती है। देखिए अगला जो सेक्शन है भारत एवं विश्व का भूगोल। देखिए भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी छोर गेट निकोबार से दक्षिण में स्थित इंदिरा पॉइंट तक विस्तृत है। कितने डिग्री में? तो आप बताओगे 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 82 डिग्री 5 मिनट 5 सेकेंड 82 डिग्री 5 सेकेंड जो है पूर्वी देशांतर देशों के मध्य किस राज्य से होकर गुजरता है? तो यह कौन से राज्य से होकर गुजरता है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और
उड़ीसा, और पांचवा जो है वो है आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। देखिए कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको पता है ये 8 राज्य कौन कौन है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत का विस्तार पूर्व पश्चिमी और उत्तर दक्षिण में कितने किलोमीटर है, तो आप बता दोगे। पूरब से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम है ना, और उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो उत्तर से दक्षिण कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। आइए, भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है ना, जिसके ग्रेट निकोबार द्वीप कहते हैं। ये तो हमारा दक्षिणतम हो गया। अब आइए उत्तरतम, मतलब उत्तर में, तो उत्तर में है इंदिरा कॉल जो कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमोत्तर में कौन है, गौरी माता, गौरमिता जो कहाँ पे है, गुजरात में है। और पूर्वोत्तर में कौन है, तो ये है लिबुधी जो कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत पाकिस्तान को कौन सी रेखा एक दूसरे को विभाजित करती है, रेड क्लिफ रेखा। भारत की पश्चिमी तट रेखा फैली हुई है खंबात की खाड़ी से लेकर कमोरिन अंतरद्वीप तक फैली हुई है। मालाबार तट को भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र यह विस्तृत है, कोंकण से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। भारतीय प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से किस दूरी तक होती है, जिस क्षेत्र के उपयोग का भारत को पूर्णतः अधिकार है, तो 12 समुद्री मील तक होती है। आगे देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में देखेंगे क्या है क्वेश्चंस। भारतीय अर्थव्यवस्था में है आपके पास, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें क्वेश्चन है कि भारत के लिए विदेशी मुद्रा आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, विदेश में काम करने वाले भारतीयों के द्वारा भेजे जाने वाला धन। किस भारतीय उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक कार्यबल कार्यरत है, कृषि क्षेत्र में। भारत में स्टॉक एक्सचेंज है ना, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज की देखरेख कौन नियामक संस्था करती है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कौन करती है, सेबी करती है। तो सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, माधवीपुरी बुच है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र को कौन सा संगठन नियंत्रित करती है, तो वह करती है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक करती है ना। किस भारतीय शहर को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है, मुंबई को जाना जाता है। कौन से जाना जाता है, मुंबई को। वैश्विक स्तर पे नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान आप बता देंगे 5वां है। किस भारतीय राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, गोवा का सबसे ज्यादा है। भारत में नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता कितना है, न्यूनतम 500 करोड़ की पूंजी चाहिए। कौन सा भारतीय बैंक भारतीयों के अस्वामित्व वाला पहला बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक। कौन था, पीएनबी। भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का है। इसका है सेवा क्षेत्र। आगे जो सेक्शन आता है वो हम लोग का है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह है, तो आवर्त हैं टोटल आपके 18 और समूह कितने हैं, तो टोटल समूह 7 है। जब अम्ल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, उनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पृथ्वी पर जानवरों के वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जानी जाती है, तो प्राणी भूगोल। क्या जाना जाता है, प्राणी भूगोल। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार के ईंधन के उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन है। गैसोहॉल जो ईंधन का एक सस्ता विकल्प है, इसे पेट्रोल में किस फसल के रस को मिलाकर तैयार किया जाता है, गन्ने के रस से तैयार किया जाता है। एलपीजी गैस के रिसाव आदि का पहचान के लिए गंध हेतु मिलाई जाने वाली गैस कौन सी है, इथेनथियोल है। कौन है, इथेनथियोल। भू स्थिर उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है, तो आप बता दोगे। भू स्थिर उपग्रह का कक्षीय वेग है 3.08 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 3.08 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। प्रणोदन तंत्र जो मुख्यतः 4 प्रकार कौन कौन है, प्रोपेलर है ना, टरबाइन जो जेट इंजन में होता है ना, रैमजेट तथा रॉकेट होते हैं। इसमें मिसाइल किस प्रकार के प्रणोदन तंत्र के द्वारा प्रणोदित किया जाता है, तो रॉकेट या फिर जेट इंजन के द्वारा किया जाता है। विश्व के प्रथम वाटर वेव लेजर का निर्माण किस देश के वैज्ञानिक ने किया था, इजराइल के किए थे, इजराइल के। आइए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आपका क्वेश्चन है दोस्तों,
देखिए ये भी अति महत्वपूर्ण है। बिहार डीएलएड हो या फिर बिहार डीएलएड में तो नहीं दोस्तों, ये उसके सेमेस्टर में आ जाती है। आपको बता देते हैं बिहार बीएड के लिए या फिर कोई भी बीएड के लिए अति महत्वपूर्ण है बाल शिक्षा एवं शिक्षा छात्र, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं इसमें बीएड में क्या क्वेश्चन है इसमें। इसके लिए कह रहा है किसके अनुसार शिक्षा एक व्यवहारिक और अनुभवनात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए जहां छात्र अपनी शिक्षा में सक्रिय रूप भाग ले सकते हैं। तो जॉन डेवी के द्वारा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा देने वाले शुरुआती सिद्धांतकार कौन माने जाते हैं? जॉन लॉक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जॉन लॉक। पढ़ते समय बच्चों के कक्षा व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? अवलोकन विधि सबसे उपयुक्त है। सीबीएसई के द्वारा निर्धारित समूह परियोजना गतिविधि एक सशक्त माध्यम है सामाजिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता बल्कि उससे पहले भी होता है। यह विचार किसके द्वारा था? तो यह जो है जीन पियागेट के द्वारा था। जीन पियागेट। मास्लो का सिद्धांत किस पे आधारित है? आवश्यकताओं पे आधारित है। किस पे आधारित है? आवश्यकताओं पे। एकल अभिभावक बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए क्या? स्थिर और सुसंगत वातावरण प्रदान करे, है ना। स्थिर और सुसंगत वातावरण को प्रदान करे। भावनात्मक रूप से प्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? प्रस्तुति का संतुलित तरीका। क्या होती है? प्रस्तुति का संतुलित तरीका। अब देखेंगे सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया था। पियाजे के अनुसार कौन सी पूर्व संक्रियात्मक काल की मूल विशेषता नहीं है? तो विकेंद्रीकरण नहीं है। संप्रेषण या फिर संचार में देखते हैं तो क्या क्वेश्चंस बनते हैं। कह रहा है कि शाब्दिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संदेश देने के लिए शब्दों का लिखित या फिर मौखिक उपयोग। अशाब्दिक संचार के माध्यम से कौन कौन से तत्व व्यक्त किए जा सकते हैं? भावनाएं, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं। लिखित संचार के उदाहरण कौन कौन से हैं? पत्र है, ईमेल है, रिपोर्ट है और अन्य लिखित दस्तावेज है। मौखिक संचार की विशेषताएं क्या है जो प्रभावी बनाती है? तत्काल प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण है। एक तरफा संचार मुख्य रूप से किस युग में प्रचलित था? तो प्रसारण मतलब पहले मीडिया युग के। बहुतरफा संचारण के मुख्य विशेषता क्या है? तो कई प्रतिभागियों के बीच जो है इंटरैक्ट और पारंपरिक संचार। वर्चुअल समुदायों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? तो 1980 और 1990 के दशक के शुरुआत में इंटरनेट का आगमन के साथ हुआ। अशाब्दिक संचार किस प्रकार के संकेतों का उपयोग करता है? तो शरीर की भाषा, चेहरे की भाव और इशारों और मुद्रा का। कह रहा है बहुतरफा संचार के मुख्य विशेषता क्या है? संचार में सहभागिता और पारस्परिकता। डिजिटल युग ने संचार की किस नई अवधारणा को बढ़ावा दिया है? तो बहुतरफा संचार और वर्चुअल समुदाय का। अब आइए खेलकूद में हम लोग देखते हैं। तो खेलकूद में आप देखिएगा, खेलकूद में क्वेश्चन है बैंडी किस खेल का उप प्रकार है? यह किस खेल का उप प्रकार है? तो हॉकी का है। बैंडी जो है किस खेल का उप प्रकार है? हॉकी का है दोस्तों। घास के कोर्ट पर खेले जाने वाले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का नाम क्या है? इसका नाम है विंबलडन। किस देश के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का उपनाम जो है ला एलिबेसेंटे द व्हाइट एंड स्काई ब्लूज है? तो अर्जेंटीना का है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी है। वर्तमान में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं? टोटल 4 किए जाते हैं। कितने किए जाते हैं? 4 किए जाते हैं। किस खेल का वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट श्रीलंकाई ग्राजेटिकी कप है? तो आइस हॉकी है। किस खेल का वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट श्रीलंका ग्रेटर्जकी कप है? तो ये आइस हॉकी है। एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? शतरंज खिलाड़ी है। किस देश ने प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी? तो फ्रांस ने। कब? 1924 में किया था। किस वर्ष प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया था? तो 1973 में किया गया था। पहली महिला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? तो 1973 में। कह रहा है कबड्डी मैच में प्रत्येक पक्ष में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 7 होते हैं। कंप्यूटर ज्ञान में देखिएगा तो कह रहा है कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वितरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। क्या कहते हैं? फिशिंग। ट्विटर
एक पर आधारित संचार मंच है, SMS पर है। किस पे है? SMS पर है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा खोज इंजन विकसित किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट विंग किया गया था। सीपीयू का कौन सा घटक मेमोरी से निर्देश प्राप्त करने और डिकोड करने की जिम्मेदारी है? नियंत्रक इकाई है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा। साइबर सुरक्षा के एक्रियंसन का उद्देश्य क्या है? निजी और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इकोनॉमिक्स इंटरचेंज है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क बार का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य है एप्लीकेशन लॉन्च करना और खुली हुई विंडो का प्रबंध करना। मदरबोर्ड की प्राथमिक कार्य क्या है? हार्डवेयर घटकों के बीच संचार और समन्वय की सुविधा प्रदान करना। VFX का पूर्ण रूप क्या है? वर्चुअल इफेक्ट्स। क्या है? वर्चुअल इफेक्ट्स है VFX का। अब देखेंगे कृषि से संबंधित क्या है क्वेश्चंस की गुणवत्ता प्रमाणित गुणवत्ता प्रमाणित बीजों का लेबल टैग रंग क्या रखा जाता है? कैसा रखा जाता है? तो नीला रखा जाता है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? बागवानी और शहद से है। कह रहा है गैर फलीदार फसलों के लिए कौन से जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है? तो इसका नाम है एजेटोबैक्टर। ड्रिप सिंचाई के संबंध में कहा जाता है कि यह काम करता है मृदा अपरदन और जल अपवाह को। धान की खेती के लिए फ्लडिंग का उद्देश्य क्या है? रोपाई में आसानी। फ्लडिंग मतलब वहाँ पे बाढ़ की तरह एक तरह से कर देना, है ना? तो ये रोपाई में आसानी होती है इसलिए। 750 से लेके 1150 मिलीमीटर बीच वर्षा वाली फसलों की खेती को कहा जाता है शुष्क भूमि खेती कहा जाता है। किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसमें कुल्ह कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश। हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिसिर एरिएटिन्स। सिसिर एरिएटिन्स कहते हैं। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक के सांस्कृतिक कमांड क्षेत्र जो है CCA वाली सिंचाई प्रणाली को क्या कहा जाता है? मध्य सिंचाई परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य सिंचाई परियोजना। लास्ट जो सेक्शन आता है हम लोग का वो है विविध का। आइए देख लेते हैं विविध में क्या बनना है क्वेश्चन। विविध में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? टोटल कितना है? 24 है। भारत के, और वो कैसी कलर के हैं? नीली कलर के, है ना? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 के अनुपात में है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, भारत रत्न, कलिंग पुरस्कार और अशोक चक्र में कौन सा पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? तो यह है अशोक चक्र जो रक्षा कर्मियों को दिया जाता है। कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है यह जो है विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। भारत रत्न सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। अभी वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार जी है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? CV रमन थे। किसके लिए इनको जीता गया, किस लिए जो है इनको नोबेल प्राइज दिया गया था दोस्तों? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। तो आपको पता होगा किस लिए दिया गया था दोस्तों, बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसका जो स्मरणीय तथ्य है उसमें मिलते हैं।